पॉल्यूशन का अल्टीमेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को माना जाता है। इंडिया के हर शहर, रोड, न्यूज चैनल पर बस ईवी का ही शोर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉजिटिव साइड को समझते हैं। इन ईवीज में कोई एग्जॉस्ट पाइप नहीं होता, मतलब ड्राइविंग के टाइम जीरो पॉल्यूशन होता है। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स से निकलने वाले स्मोक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ईवीज में नहीं होते। यूएस EPA के मुताबिक ईवीज लाइफ टाइम में एवरेज गैसोलाइन कार से कम ग्रीन हाउस एमिट करती है। इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर एयर पॉल्यूशन का एक काफी बड़ा सोर्स है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसको कम करती है। एक स्टडी कहती है कि 2030 तक ईवीज को अडॉप्ट करने से इंडिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एयर पॉल्यूशन का लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 60% एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर देती हैं, जबकि पेट्रोल कार सिर्फ 20% एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर पाती हैं। और WRI के अकॉर्डिंग 2020 से लेकर 2024 तक इंडिया के 6% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने से 10 मिलियन टन CO2 एमिशन बचे हैं। इसीलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानना जरूरी है। इंडिया का जो ईवी मार्केट है वो बेस्ट ग्रोथ रेट दिखाता है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 30% प्राइवेट कार्स और 80% 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं लिथियम आयन बैटरी पर, लेकिन ये बैटरी बनाने में सबसे डेंजरस केमिकल माइनिंग का वेस्ट बचता है। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट होते हैं 80% चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, क्योंकि इंडिया के पास खुद के लिथियम आयन रिजर्व बिल्कुल नहीं है। हर एक कार बैटरी को बनाने में 16 से 19 टन CO2 रिलीज होता है और 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगभग 19 लाख लीटर पानी लगता है। इसीलिए ईवीज की ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इससे एनवायरनमेंट पर भी थोड़ा असर पड़ता है। और बैटरीज के लिए भी कई सारे एलिमेंट जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल चाहिए होते हैं। 2016 में तिब्बत के लीकी रिवर में लिथियम माइन पॉइजन लीक हुआ था। पूरी नदी मरी हुई मछलियों से भर गई थी और वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने भी प्रोटेस्ट किया था। यहाँ तक कि सड़कों पर मछलियों को फेंक के रोड ब्लॉक करना पड़ा। ये माइनिंग प्रोसेस न सिर्फ एयर और वाटर को पॉल्यूट करती है, बल्कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सॉइल टॉक्सिसिटी और बायोडाइवर्सिटी डैमेज भी करती है। इंडिया में फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के सलाल में 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट मिला है, पर जियोलॉजिस्ट ये लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर माइनिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हुई तो हिमालय रीजन की इकोसिस्टम को इररिपेयरेबल डैमेज हो सकता है। ईवीज की जो बैटरी होती है, इनकी शेल्फ लाइफ 6 से 10 साल की होती है, जो अभी गाड़ियों में आ रही है। 2030 तक इनका बैटरी वेस्ट अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। नीति आयोग के एस्टिमेट्स के अनुसार 2030 में इंडिया में 128 गीगावाट आवर बैटरी वेस्ट होगा और उसमें से काफी बड़ा हिस्सा 59 गीगावाट आवर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अभी सिर्फ 1% लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल कर पा रही है इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। बाकी इनफॉर्मल सेक्टर लैंडफिल या अनसेफ रिसाइकिल कर देता है। बैटरीज लैंडफिल्स में जाते ही सॉइल और वाटर को इंटॉक्सिकेशन, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स और डेंजरस मेटल्स लीच होते हैं। गवर्नमेंट ने 2022 में कुछ नए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए थे, लेकिन एनफोर्समेंट बहुत वीक है और ग्राउंड पर इनफॉर्मल सेक्टर भी डोमिनेट नहीं कर पाता। आज इंडिया वर्ल्ड के टॉप ई वेस्ट जनरेटर की लिस्ट में आता है। 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग लिथियम बैटरीज अकेले 7 लाख टन ई वेस्ट बनाती हैं और ई वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों की तरफ से बस जुगाड़ के बेसिस पे चल रहा है। ईवी का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो है लो एमिशंस, लेकिन इसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं। IIT रुड़की की इस रिपोर्ट के अनुसार ईवीज की सेल्स और यूज एंड चार्जिंग ग्रिड सब इम्पैक्ट करता है। जहाँ ग्रिड कोल बेस्ड लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ ईवीज समटाइम पेट्रोल या डीजल से भी ज्यादा CO2 एमिट करती हैं। IIT की नेचर मैगजीन और ICCT की ये रिपोर्ट बताती है आज के डेट में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 38% लोअर कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है बेस्ट केस में। बट अगर ग्रिड ग्रीन नहीं है तो डिफरेंस सिर्फ 19 से 20% ही रहता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से जो एक्स्ट्रा एमिशन होते हैं उनको ऑफसेट करने में 7 से 8 साल लगते हैं। 2 व्हीलर्स और रिक्शा में इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटिवली सेफ है। आज भी ऐसे कई सारे पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं जहां आज भी पेट्रोल या डीजल जनरेटर्स यूज होते हैं या फिर कोल डोमिनेटेड ग्रिड से ही करंट आता है। इसीलिए ईवी का एनवायरनमेंट बेनिफिट तभी मिलता है जब साथ साथ में ग्रिड भी रिन्यूएबल हो, नहीं तो सिर्फ विजिबिलिटी की सफाई दिखती है, असली एमिशन अपनी जगह पर रहता है। सरकार ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 लॉन्च किया। मैंडेटरी है कि 2024 से 25 तक 70% बैटरी मार्केट से वापस आनी चाहिए और 2027 से 28 तक 90%। लोयम, अटेरियो, टाटा केमिकल्स जैसे बड़े प्लेयर्स इंडस्ट्रियल रिसाइकल में लीड ले रहे हैं, पर अभी भी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। स्टेट वाइज ईवी पॉलिसीज जैसे दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, तेलंगाना, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर वर्चुअली
एक्चुअली अनचेक्ड है। रेगुलेटरी मॉनिटरिंग वीक है, मैक्सिमम बैटरी वेस्ट लैंडफिल्स या अनसेफ प्रोसेसिंग यूनिट्स में ही जाता है। ईवीज पॉल्यूशन को कम कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब पूरी सप्लाई चेन जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, चार्जिंग ग्रिड और वेस्ट रिसाइकल सस्टेनेबली हो। इंडिया में अभी ईवीज के पास जो ग्रीन लेबल एक्चुअल में है वो ग्राउंड इम्पैक्ट के हिसाब से कम होता है, क्योंकि कोल पावर पे डिपेंडेंसी है, बैटरी वेस्ट क्राइसिस और माइनिंग से रिलेटेड एब्यूसेस एक्चुअल थ्रेट हैं। ईवीज लॉन्ग टर्म में ग्रीन तब होगी जब ये सर्कुलर इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड माइनिंग रिसाइकलिंग पे बेस्ड हो।